वितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेनेदं हृदय आदिकवये भूयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृजां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परमपिता परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करते हुए बाल गोविंदम परिवार हमारे आदरणीय चाणक्य जी, गौरलाल जी, व्यास गोपाल जी, विराज जी, आप सबको श्री कृष्ण। सनातन धर्म यात्रा एक बहुमूल्य उद्देश्य देकर एक साल की यात्रा राजस्थान के 33 जिलों में जाकर धर्म का प्रचार करना और सबसे ज्यादा मूल उद्देश्य है नन्हे मुन्ने बच्चों को भगवत गीता से और धर्म से जोड़ना। बच्चे का मतलब क्या होता है? अब बच्चे को बच्चा किसे कहते हैं? तो बता सकते हैं आप मुझे? बता। हाँ, किसी को बच्चा ये बच्चा है। छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? बच्चा कहते हैं। बच्चा उसे कहते हैं जिसको बचा बचा के रखना पड़ता है। बच्चा किसे कहते हैं? जिसको बचा बचा के रखना पड़ता है हर बात पर। कहीं वो गिर न जाए, कहीं गलत रास्ते पे न चला जाए, कहीं वो स्कूल में लेट न हो जाए, सुबह जल्दी उठाना पड़ता है, मास्टर टीचर से डांट न पड़े, बचा बचा के जिसको रखना पड़े उसे क्या कहते हैं? जिसे बच्चा कहते हैं। अच्छा, आप सब लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में कौन कौन है? अच्छा, आप लोग 6 में, टोटल 4th में। अच्छा 5th नहीं है, 4th चल रहा है, 8th 4th चल रहा है। जी। तो आप सबका पढ़ने का मोटिव क्या है? आप बताओ, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? आप बताओ, बताओ क्या करना है? मोटिव क्या है पढ़ने का? उद्देश्य ये सीखे अच्छा बनना। आप तो भी अच्छे हो, कुछ अच्छा बनना है कि अच्छा करना है? बनना भी है, करना भी। बनने के बाद में करें। बहुत सुंदर, बैठिए। अच्छा बनने के लिए और अच्छा करने के लिए हम जीवन पर्यंत 1000 किताब पढ़ते हैं। नर्सरी से लेकर के आजकल हाई एजुकेशन का लेवल जो है, पहले ग्रेजुएशन था, अब MBA करे, LLB करे, IIT करे, ग्रेजुएशन से ऊपर के बहुत सारे लेवल हो गए। एक बच्चा अपने बचपन से लेकर युवा अवस्था तक हजारों किताबें पढ़ता है और उन हजारों किताबों से उसका मनोबल प्रबल नहीं होता, बल्कि बुद्धिबल प्रबल होता है। बुद्धिबल समझते हैं ना आप? किताबें पढ़ने से क्या होता है? बुद्धि तेज होती है। और मनोबल कैसे तेज होगा? मन कैसे तेज होगा? बोले मन तेज होगा मद भगवत गीता पढ़ने से। भगवान कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, नाम सुना है ना? स्वामी विवेकानंद और भगवान कृष्ण, आप उनके चरित्र को उठाकर पढ़ना। अपने बाल्यकाल में दोनों ही बड़े शैतान थे। श्री कृष्ण जो है वो अपने बाल्यकाल में बड़े बदमाश थे, बड़ी शैतानी करते थे। स्वामी विवेकानंद का भी चरित्र पढ़ना, वो भी बड़े बदमाश थे। पर महाराज
उस बदमाशी शैतानी के साथ साथ, मैं कहता हूं जिस बच्चे के अंदर शैतानी न हो, बदमाशी न हो, वो बच्चा है ही नहीं। चंचलता होनी चाहिए। तो उस चंचलता के साथ में आप देखो, जो कृष्ण बचपन में इतने चंचल थे, वही कृष्ण बड़े होकर पूरे मानव समाज के कल्याणकारी उपयोगी हुए। वो भगवान बन गए, वो इतने कल्याणकारी हुए। जो स्वामी विवेकानंद बचपन में इतने शैतान थे, स्वामी विवेकानंद का बचपन के नाम क्या था पता है आप में से किसी को? बाल्यकाल में स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था? नरेंद्र। और उस समय वो स्वामी जी बड़े बदमाश थे, और वही स्वामी जी नरेंद्र बड़े होकर इतने विद्वान बने, इतनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की कि हमारे धर्म को, पूरे भारत को विश्व गुरु उन्होंने बना दिया। तो शैतानी बदमाशी ठीक है, चंचलता होनी चाहिए, पर उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? बोले उससे भी ज्यादा जरूरी है शिक्षा। और उस शिक्षा के पीछे जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके पीछे एक सुंदर मोटिव होना चाहिए, एक सुंदर लक्ष्य होना चाहिए। कुछ बनने के साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि हमें बहुत कुछ करना भी है। केवल अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने मित्रों के लिए, सबके लिए हम कुछ उपयोगी बन सके, सबके काम आ सके, ऐसा हमको बनना है। एक मोटिव होना चाहिए, एक सुंदर लक्ष्य होना चाहिए। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, बच्चों के लिए विशेषता है। मोटिव क्या होता है? पढ़ाई लिखाई हम कर रहे हैं, देखो ना, एक डाकू होता है और एक डॉक्टर होता है, और दोनों के पास में ही चाकू होता है कि नहीं होता? डाकू आता है, क्या लेकर आता है? चाकू। और डॉक्टर आता है तो क्या लेकर आता है? चाकू। छुरी। जब हमारे कोई ऑपरेशन करना हो, कोई चीरा लगाना हो, तो डॉक्टर भी चाकू लेकर आता है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही मुंह ढक के आते हैं। डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए आता है, आपने देखा ना टेलीविजनों में, तो डॉक्टर कैसे आता है? पूरा पैक करके आता है कि नहीं आता? और डाकू भी जब आता है तो पूरा पैक होके आता है। तो दोनों के पास में ही चाकू है, और दोनों ने मुंह ढक भी रखा है, और दोनों ही पेट चीरने का काम करते हैं। डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो पेट चीरता है, और डाकू क्या करता है? वो भी मारने के लिए पेट चीरता है। तो दोनों के हाथ में चाकू है, दोनों मुंह ढक के आते हैं, और दोनों ही पेट चीर रहे हैं। और दोनों में डिफरेंस कितना है बोलो तो? एक तो पुलिस से डर के भागता है डाकू, और डॉक्टर साहब को बोले पुलिस भी सम्मानित करती है, उन्हें उपहार देती है, गिफ्ट देती है। तो काम तो दोनों का एक जैसा है, दोनों के हाथ में चाकू है, दोनों ही पेट चीर रहे हैं, पर दोनों के मोटिव में कितना डिफरेंस है कि एक को तो डंडे पड़ रहे हैं और एक को गिफ्ट मिल रहा है कि नहीं? तो हमारा भी मोटिव जो है, लक्ष्य जो है, वो सुंदर होना चाहिए। आप सबका कुछ न कुछ टारगेट होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है कि नहीं? सबका लक्ष्य है ना, कुछ ना। तो उस लक्ष्य के पीछे मोटिव जो है वो सुंदर होना चाहिए। नहीं कि मैं पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा रुपया कमाने के लिए, राष्ट्र की सेवा करूंगा, मानवता की सेवा करूंगा, यह मोटिव हमारा होना चाहिए। अब इस सुंदर मोटिव को लाने के लिए, हमारा जीवन सुंदर हो, हमारा चरित्र सुंदर हो, हम सबके लिए उपयोगी हो, सबके काम आने वाले हो, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? बोले महाराज हमको गीता पढ़नी पड़ेगी, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, आप पानी पीते हो तो उस पानी का असर आपकी बॉडी में कितनी देर रहता है? बोलो, कौन बताएगा? पानी का असर बॉडी में कितनी देर रहता है? तू बता। है? नहीं पता? कितनी देर बाद है? तू बता। 2 घंटे। ताली बजाओ इसके लिए। करना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। बोल नहीं पाएगा। सबको आपको पता है, मुझे पता है, पर आप डर रहे हो। डरना नहीं चाहिए। अच्छी बातों में काहे का डरना? बुरे काम करो तो डरना चाहिए। तो पानी का असर बॉडी में कितनी देर रहता है? आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे या 5 घंटे। उसके बाद फिर प्यास लगती है कि नहीं लगती? और भोजन का असर, जो भोजन खाना खाया उसका असर कितनी देर रहता है? 5
5 घंटे। तुझे भूख ज्यादा लगती है क्या? तो 7-8 घंटे। तो भोजन का असर कितनी देर रहता है? 7-8 घंटे। फिर शाम को फिर चाहिए ना, फिर अगले दिन फिर चाहिए। तो भोजन का असर 7-8 घंटे, पानी का असर 2 घंटे। और कोई अच्छी बात, अच्छा विचार कहीं से हमको मिल जाए तो वो उसका असर कितनी देर रहता है? क्या बात है, ताली बजाइए। अच्छा विचार कहीं से हमको मिल जाए तो उसका असर कब तक रहता है? जिंदगी भर रहता है। जिंदगी भर अच्छे विचारों का असर रहता है। तो हमें कहीं से भी मिले, गुरुजी से मिले, मम्मी से मिले, पापा से मिले, टीचर से मिले, हमें क्या लेना है? अच्छे अच्छे विचार लेना है। और एक भी अच्छा विचार हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। और जिसको बहुत बड़ा कुछ बनना है, आप देखते हो ना, डॉक्टर्स होते हैं, उनका कितना सम्मान होता है, सब उनको नमस्कार करते हैं। इंजीनियर होते हैं, टीचर्स होते हैं, आईपीएस होते हैं, तो पूरा सब लोग उनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है। और जो अपने जीवन में मेहनत करता है, लगन रखता है, वो आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी बनता है। जीवन का मोटिव होना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा बनना है, हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है। अभी आप कितने साल के हो? कोई 10 साल का है, कोई 15 साल से तो ऊपर मुझे कोई भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो अभी आपके पास में बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी भंवरलाल जी ये सोचे ना, अंकल, आपके ये अंकल सोचे ना अभी कि मुझे डॉक्टर बनना है। अभी इनके अंदर संभावना खत्म हो गई। बन सकते हैं ऐसी बात नहीं है, पर नहीं बन सकते। अभी ये सोच रहे हैं कि हमें आईपीएस बनना है, तो अभी नहीं बन सकते। इनकी संभावनाएं कम हो गई है। पर आपके अंदर अभी बहुत सारी संभावना है, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। आप में से कोई आईपीएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। बनना है कि नहीं बनना है ना? तो उस बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। 3 चीजों को आप छोड़ दो। मैं हर युवा से कहता हूँ, चाणक्य जी, आज 3 चीजें, ये तो बच्चे हैं, 3 चीजें हमारे घरों को खराब करती है। सबसे पहली चीज है फैशन, दूसरी चीज है व्यसन, और तीसरी चीज है टेंशन, है ना? आप पढ़ते नहीं हो तो मम्मी पापा को क्या होती है? टेंशन होती है ना? तो आप अपने मम्मी पापा को टेंशन देना चाहते हैं क्या? आप भोजन समय पर नहीं खाते तो मम्मी पापा को क्या होती है? टेंशन। आप जब वो ऊट पटांग हरकतें करते हो, बिना बोले घर से बाहर चले जाते हो, ज्यादा मोबाइल चलाते हो, तो मम्मी पापा को क्या होती है? तो आप मम्मी पापा को टेंशन देना चाहते हैं क्या? है? तो हमारा अभी काम क्या है? पढ़ना। अभी चाणक्य जी, अभी के जो बच्चे हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि अभी के बच्चे जो है वो डायमंड है, हीरा है। और इनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी संभावनाएं हैं कि इनकी ऊर्जा को अगर सही दिशा में लगा दिया जाए तो बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले जो शिक्षा पद्धति थी, जो पढ़ाई होती थी, जिस समय आपके पापा जी पढ़े होंगे, जिस समय आपके दादाजी पढ़े होंगे, उस समय पढ़ाई लिखाई का तरीका अलग था। उस समय इतने आकर्षण नहीं थे, कोई आकर्षण नहीं था। खेलना था और पढ़ना था। न तो टेलीविजन था, न मोबाइल था, और न ही वीडियो गेम था। तो कोई आकर्षण नहीं था, तो कोई काम नहीं था, केवल पढ़ो और खेलो। और खेल भी कैसे होते थे? जिनमें शारीरिक परिश्रम बहुत होता था। तो कोई आकर्षण नहीं था। आज अगर कोई बच्चा 85, 90, 95 नंबर ला रहा है तो मैं उसको बहुत बड़ा मानता हूं कि इस भौतिक युग में, इतने आकर्षण के समय में, जहां पर मोबाइल में ऐसे ऐसे वो वीडियो गेम है कि अगर बड़ा आदमी भी खेले तो उसको भी लत लग जाए, इतना आकर्षण है। टेलीविजन में इतना आकर्षण है। और उस समय में अगर आप लोग इतने मार्क्स ला रहे हो, इतना पढ़ाई कर रहे हो, तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हो। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हो। पर अभी आपको पढ़ना है, कुछ बनना है, तो अभी आप एक तो मम्मी पापा को टेंशन मत दो, एक खुद टेंशन मत लो। अभी एग्जाम आते हैं तो टेंशन होती है कि नहीं होती? होती है ना? टेंशन नहीं लेना चाहिए।
ये टेंशन सबसे बुरी चीज है। हमें पढ़ना है, जो पढ़ेगा उसको तो टेंशन होगी नहीं, उसे पता है कि मैंने एक साल पढ़ाई की है तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई टेंशन है ही नहीं। दूसरा, व्यसन की बात तो मैं आपके आगे करूंगा ही नहीं। आप में ज्यादा से ज्यादा कोई व्यसन होगा तो कोई चाय पीता हो, पीते हैं क्या आप चाय? कौन कौन पीता? आप बोलो, आप में से चाय कौन कौन पीता है? कोई नहीं पीता ना। व्यसन की तो बात आपके आगे करनी नहीं है, पर आपके आगे एक बात करनी है फैशन की। हाँ, फैशन का मतलब समझते हैं? हैं? मम्मी मेरे को ऐसे कपड़े ला के दे दो, मुझे वो और वो कटिंग, कौन सी कटिंग बोलते हैं? आपके एक साइड से करवाते हैं ना आजकल, हैं? वन साइड कटिंग करवानी है ना। कई बच्चे से ऐसे कटिंग करा के आते हैं मानो चारों तरफ से हाईवे निकाल दिया हो और बीच में चौराहा रख दिया हो, है ना। ऐसी कटिंगों में नहीं जाना है। हमारे आदरणीय भवनलाल जी बैठे हैं, ये जब आपके जितने बच्चे या युवान रहे होंगे उस समय भी एक कटिंग आई थी, हैप्पी कटिंग। उस समय ये जब आपके जितने थे ना उस समय एक हैप्पी कटिंग चलती थी जिसमें पूरे कान ढके हुए रहते थे, लंबे बाल थे, पूरे कान ढके हुए और ये ऊपर वाले बाल यहाँ आगे तक आए हुए। तो ये पूरे दिन क्या करते थे पता है? थोड़ा झुकते तो बाल आगे आते, फिर ऐसे करते बाल ऊपर चले जाते, एक लटकाते फिर पटकते, लटक पटक में लगे रहते थे। ठीक है ना। तो अपने को कटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कपड़ों पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने को ध्यान देना है पढ़ाई पे। एक अपने कमरे में रूम में लिख लो कि मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे बहुत कुछ राष्ट्र के लिए, देश के लिए करना है। अपना एक मोटिव रखिए, एक लक्ष्य रखिए और वह लक्ष्य आपको आगे चलकर सम्मान भी देगा, सुख भी देगा। और आप अगर सफल होना चाहते हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको एक किताब और पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? हाँ, ये जो किताब है ना, आप जितनी बड़ी बड़ी किताबें देखते हो, जितने आजकल मोबाइल पे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं ना, स्पीच देते हैं, वो सारी की सारी बातें जो वो कहते हैं वो किसमें से लेकर आते हैं? इसमें से लेकर आते हैं। संसार का कोई भी ज्ञान इससे बाहर नहीं है। तो आपको इस किताब को, आप तो हजारों किताब पढ़ते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका मेमोरी पावर भी बहुत पावरफुल है। तो आप अगर चाहो तो मुझे पता है कि आप सबका चेहरा देखकर मैं कह सकता हूं कि आप सब होशियार हो और 2 महीने में भी इसको याद कर सकते हो। तो अभी एग्जाम पूरे हो जाएंगे, उसके बाद कितने महीने की छुट्टी होगी? 2 महीने की। तो उस 2 महीने, 3 महीने या 1 महीने भी काफी है। उस 1 महीने में आप इसको पूरा याद कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ज्यादा नहीं, 700 श्लोक है इसमें। तो इसको 1 महीने में, आजकल तो साधन इतना बढ़िया है, YouTube पे आप लिखोगे ना भगवत गीता तो उसका ऑडियो आ जाएगा। तो उस ऑडियो के साथ साथ में आप इसको पढ़ करके आप इन संस्कृत के श्लोकों को समझ सकते हैं और इसको याद करना है। और उसके साथ में मम्मी से, पापा से, टीचर से, उन सब से इसका मतलब भी पूछना है। इसमें जो बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है ना, अभी आपके समझ में नहीं आएगी। तो ये गीता किसने कही बताओ तो? ये किताब किसने लिखी? गीता ज्ञान किसने दिया? कोई नहीं जानता। इसमें फोटो देखो, आपको पता है? आपको नहीं पता? पता? ताली बजाओ इसको। और गीता सुनी किसने? सबसे पहले भगवान कृष्ण ने गीता कही और सुनाई अर्जुन को। महाभारत में देखा है ना, अर्जुन को गीता सुनाई। इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, जीवन उपयोगी बातें हैं, आपकी बुद्धि को जो और तेज कर दे, आपको जो अच्छा इंसान बना दे, वह सारी बातें इसमें लिखी हुई है। तो अपने मम्मी से, पापा से पूछना इस गीता को लेकर के कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मतलब हमें समझाओ। और अब की बार जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊं तो आपको इसको पूरा याद करना है। कौन कौन करेगा बताओ? पक्का?
तो हाथ तो खड़े कर दिए सबने। सोच लो थोड़ा सा। पढ़ना सही है। पड़ेगा, ये ध्यान ये रखना। वापस आते हैं फिर अभी भी विचार कर लो, हाथ नीचे करने दो। ये आएंगे वापस। नहीं, ये कमजोर थोड़ी है आदमी। ये आएंगे वापस। अरे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं चाणक्य जी आपके, ये सारा याद करके बता देंगे मेरे को। भगवत गीता ये हमारा धर्म शास्त्र है, इसको याद करना केवल एक जरूरी किताब के नाते नहीं, ये हमारा कर्तव्य भी है कि हमें हमारे धर्म ग्रंथों का नॉलेज हो, वो हमें याद हो। आप याद करेंगे इसे। और अभी जो आपके कोई मित्र हैं वो यहाँ पे जो उपस्थित नहीं है, आप उनको बोलेंगे ना, उनसे भी कहेंगे ना कि भाई मैं गीता याद कर रहा हूँ, तुम्हें भी याद करना, इसमें कंपटीशन करना। जो सबसे पहले याद करेगा, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा उसको सबसे बड़ा गिफ्ट और इनाम हो सकता, पक्की बात है। तो इसको याद करेंगे, इसको पढ़ेंगे और मम्मी पापा से इसको पूछेंगे। अब मैं आपको ये गीता एक एक गिफ्ट करके जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप इसको हमेशा सुरक्षित रखेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, इसका बहुत मान सम्मान करना, क्योंकि पुस्तकें जो होती है ना वो साधारण नहीं होती है। कई कई बच्चे होते हैं ना, घर पे जाते हैं सब बैग फेंक देते हैं, मम्मी यार किताबें पीछे लेके घूमती रहती है। ऐसा जो करता है ना उसको कभी भी विद्या नहीं आती है, वो अनपढ़ गवार रह जाता है। घर पे जाओ तो सबसे पहला काम है बैग को व्यवस्थित रूप में रखो और अपनी किताबों का खूब आदर, जितना मम्मी का पापा का प्रेम करते हो ना, मम्मी पापा से प्रेम करते हो कि नहीं करते, उतना ही प्रेम अपनी किताबों से भी करना चाहिए, क्योंकि ये किताबें हमें ज्ञान देती है, हमें अच्छा मनुष्य बनाती है। तो इसको एकदम अपने बैग में रखोगे, साथ में रखोगे। हाँ, इसको आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, आप चेयर पर बैठ के पढ़ सकते हो, आप बिस्तर में बैठ के पढ़ सकते हो, आप कहीं घूमने जाओ तो वहां पे भी साथ लेके जाओ, वहां पर भी पढ़ सकते हो, जहां मन करे वहां पढ़ो। पर जरूरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको पढ़ना है। इसकी बातों को, बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, आपके समझ में नहीं आएगी तो अपने मम्मी से, पापा से, टीचर से इसको पूछना कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, भगवान हमें क्या कह रहे हैं। इसमें जो भगवान कृष्ण ने बात कही है वो हमारे लिए कही है, तो हमें मम्मी से पूछना कि भगवान हमें क्या कह रहे हैं, इस बात का क्या। इसमें लिखा है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम योग, है ना। तो इसका मतलब अपने बड़ों से पूछना, अब मम्मी पापा से पूछना और इसको पूरा याद करना। तो मैं 2 महीने बाद आ जाऊं? पक्का? स्कूल खुलते ही आप याद कर लोगे? ठीक है, तो 2 महीने बाद में मैं आऊंगा। अभी हम आपको एक एक गीता गिफ्ट कर दें, फिर हमें एक जगह और भी जाना है। देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अजोऽस्पृशन् व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाराज जी को प्रणाम। हम आभारी हैं बाल गोविंदम परिवार के, जिन्होंने हमें एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ बच्चों को गीता का ज्ञान महाराज श्री द्वारा दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करी। गीता एक साइंटिफिक ग्रंथ है। आदमी का जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में कर्म की प्रधानता गीता के ज्ञान में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। माँ शारदा को नमन। आज हमें अपार खुशी हो रही है। सनातन धर्म यात्रा
जो पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आप सबके सहयोग से आयोजित हो रही है। आप सब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और हमें सबसे बड़ी खुशी इसलिए हो रही है कि आज हम गोविंद के बीच आए। आप सब भगवान के रूप में मैं आप सबको नमन करता हूँ। प्यारे प्यारे बच्चे हैं और बच्चे निश्चित रूप से भगवान का रूप होते हैं और हमारे सनातन धर्म में अगर सबसे बड़े भगवान हम मानते हैं, आप सब जानते हैं बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो बाल गोविंद में वहाँ पर ऐसे संस्कार आपको दिए जाते हैं। तो भगवान ने जो कुछ लीलाएं की थी, बाल लीलाएं, अधिक तो पूज्य श्री बताएंगे आपके सामने। मुझे बोलना मैं समझता हूँ कि सूर्य को दिखाने के बराबर है, लेकिन मैं एक अभिनंदन आपका कर रहा हूँ कि आप सब भगवान है। भगवान की बाल लीलाएं आप जैसी उम्र में हुई थी तो आप सबको अपनी शक्ति को समझना चाहिए। और पूज्य श्री का जो लक्ष्य है, देखिए भागवत कथाएं बहुत संत करते हैं, यज्ञ भी बहुत करते हैं, भजन संध्या भी होती है। ये तीनों चीजें हमारी सनातन धर्म यात्रा में हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य पूज्य श्री का है कि आप जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को संस्कार सिखाए जाए। क्योंकि अब जो बच्चों जो युग है, आप स्वीकार करेंगे मेरी बात को, जब आप घर जाते हैं तो आप मोबाइल जरूर प्रयोग करते हैं। यहाँ तक तो ये होता है कि कई बार मम्मियाँ बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल चला के पकड़ा देती है, तो आप गेम भी खेलते हैं, कार्टून भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन बच्चों आपकी ये जो उम्र है वो मोबाइल चलाने से अधिक है हमारी सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में जानने की, जो आपको एक ताकत देगी आपके जीवन को। आपका जो ये समय है, जैसे पूज्य श्री हमेशा कथाओं में बताते हैं कि छोटा बच्चा होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसको चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है। अगर 20 वर्ष के बाद में किसी बच्चे को सिखाने का प्रयास किया जाए तो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि मिट्टी जब कड़ी हो जाती है उसके बाद में उसको आकार नहीं दिया जाना है, तो उसको मूर्ति बनाया जा सकता है, ना उसको घड़ा बनाया जा सकता है या कोई खिलौना बनाया जा सकता है। इसलिए आप सबकी ये उम्र है, इसलिए पूज्य श्री का लक्ष्य है कि छोटे छोटे बच्चों और युवाओं के बीच जाकर श्रीमद् भागवत कथा, ये जो पुस्तक हमारे धर्म का आधार है, इसका वितरण किया जाए और आप सब में संस्कारों का बीजारोपण किया जाए कि आपका जीवन सुंदर हो। देश के बच्चे जब संस्कारित होंगे, देश के युवा जब संस्कारित होंगे, तब हमारा देश जो है वो अपनी पुरानी ख्याति को प्राप्त करेगा। आज तक इतिहास में किसी भी संत ने ऐसा लक्ष्य नहीं लिया। देश के एक युवा संत और दूर के नहीं है, श्री डूंगरगढ़ के एक साधारण परिवार में जन्मे परम पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज के मन में एक संकल्प हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सनातन धर्म के लिए मैं अपना कुछ कर सकूं। कथाएं तो बहुत करते हैं, आपने भी 200 कथाएं की है, लेकिन कह रहे हैं कि कथाएं करने के बाद मुझे संतुष्टि नहीं मिली। और इंसान को अच्छा कार्य करिए बिना संतुष्टि मिलती भी नहीं है, अगर उसके अंदर कुछ पवित्र भावनाएं हो। तो आपकी पवित्र भावनाओं के माध्यम से आपके मन में एक संकल्प हुआ और संकल्प को बीकानेर पूरा कर रहा है। यात्रा का प्रथम सोपान जो है वो बीकानेर में चल रहा है और विभिन्न स्कूलों में जाकर हम पूज्य श्री के प्रवचनों और गीता के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करने का और युवाओं को मार्गदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को संस्कार पूर्ण मूल्यवान शिक्षा दी जा सके, हमें बहुत खुशी। महाराज श्री अति प्रसन्न हुए उनका जो लक्ष्य है। और सबसे बड़ी चीज है कि अधिकतर महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षक बनाया, क्योंकि महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर करुणा का भाव होता है। बच्चों को जिस तरह से महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो शिक्षा दे सकते हैं, वो पुरुष नहीं दे सकते, क्योंकि उनके मन में कठोरता होती है और बच्चों को शिक्षा देने के लिए कोमलता की आवश्यकता होती है। तो मैं नमन करता हूँ आपकी भावनाओं को और पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप मणि चाणक्य जी का सम्मान करें, दुपट्टा उठाकर और गीता प्रदान करके फिर हम बच्चों को प्रदान करेंगे। महाराज ने जो आपको बातें बताई समझ में आई आपको? मैं गारंटी देता हूं आप जहां भी गए आज तक, उन्होंने मुख्य लक्ष्य यही रखा कि छोटे बच्चों को संस्कारित किया जाए। बच्चों हमेशा याद रखो, गुणों की पूजा होती है, प्रतिभा की पूजा होती है। आज इनकी उम्र कितनी है? 30-35 वर्ष। हम इनसे बड़े बड़े बैठे मंच पे सारे, लेकिन जब आए तो स्वागत किसका हुआ? आपका हुआ। ढोल किसको उठाया? गुणों की पूजा होती है। आप में वो गुण है, गुण सब में होते हैं, जरूरत होती है हम अपने गुणों को विकसित करें और वो गुण विकसित ये किताबें करवाती है। जब हम हमारा साहित्य पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम वास्तविक रूप से क्या है, भगवान ने हमें कौन से गुण दिए हैं। अभी बहुत सारी बातें आपको पता नहीं थी, याद नहीं थी। महाराज जी जो सवाल पूछ रहे थे आप चुपचाप, कुछ लोगों को, बच्चों को पता था लेकिन वो आत्मविश्वास नहीं था खड़े होकर बोलने का। इसको पढ़ेंगे तो आप में मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुरंत खड़े होकर आप जवाब दे देंगे। अगली बार देखना। चलिए अब मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि इन बच्चों को ये अनमोल हमारा जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करें।